स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन वेरी इजी वे। लेट वी स्टार्ट। देखो, माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो तो पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि हम माइक्रो कब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो हम माइक्रो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं मैक्रो कौन सी क्लास में हम पढ़ते हैं। वो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। ऐसा क्यों होता है कि हम 11th क्लास में तो माइक्रो पढ़ते हैं एंड 12th क्लास में मैक्रो पढ़ते हैं? तो देखो, सिंपल सा बेस ये है कि हमने पहले देखा कि माइक्रो, तो हम डिफरेंस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं माइक्रो होता क्या है। माइक्रो में क्या होता है, देखो 11th क्लास में आते हैं तो हम पहले जब फर्स्ट क्लास में होते हैं, एलकेजी क्लास में होते हैं, तो हम पहले स्मॉल एक बेस करते हैं, एक बेस हम अपना क्लियर करते हैं। तो वैसे ही ये क्या एक अपना बेस है, ठीक है। तो हमें पहले इसको माइक्रो का बेस को क्या करना है, क्लियर करना है। फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैक्रो पढ़ते हैं 12th क्लास में। तब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है इन माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में। देखो, माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे कि जो स्मॉल लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक स्मॉल लेवल मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो में पढ़ते हैं। अब ये बात तो भैया हमें क्लियर होगी। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉल लेवल्स की प्रॉब्लम होती है। अब एक सिंगल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अब ये हम देखेंगे। तो अब सिंगल इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम होती है, पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगल इंडिविजुअल होते कौन है। जैसे कि एक कंज्यूमर हो गया, जैसे कि हम हो गए, हम भी तो क्या एक इंडिविजुअल ही, एक पर्सन ही है। एक प्रोड्यूसर हो गया। हम इसमें माइक्रो में हम इन दो चीजों के ऊपर पढ़ेंगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के ऊपर, कि कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारे इंडिविजुअल है। ये कौन कौन इंडिविजुअल है, कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम होगी, कंज्यूमर कौन होते हैं, जैसे हम लोग। हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हमने कोई प्रोडक्ट लेते खरीदते हैं, तो हमारी क्या डिमांड रहती है कि हमें इससे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब आप एक कपड़े ले रहे हो, क्लॉथ खरीद रहे हो, मेकअप का कोई सामान खरीद रहे हो, मिल्क परचेज कर रहे हो, चॉकलेट ले रहे हो, कुछ भी एक्सेट्रा एनीथिंग हमारी लाइफ में तो कितनी चीजें हैं, हमारी वांट्स कितनी ज्यादा हैं, उससे हमें क्या मिले, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिले। अगर हमें किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो हम वो चीज को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। क्यों? जब वो चीज हमें सुटेबल ही नहीं है तो हम उस चीज को क्यों खरीदेंगे। हम एक बार ले आएंगे, फिर उसके बाद उसको वापस दे आते हैं। अब यहाँ पे कहा है, ये तो कि कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे वो अपनी वांट्स को सेटिस्फेक्शन दे, अपनी जो इच्छाएं है उसको कैसे पूरा करें। अब नेक्स्ट आती है प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम होगी। भाई कंज्यूमर की तो प्रॉब्लम होती है, चलो प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम होगी। प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम्स होती है कि पहले तो प्रॉब्लम होगी हाउ टू प्रोड्यूस, कि वो कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कि कैसे प्रोड्यूस करें मींस कि वो क्या टेक्निकली लेबर लगाए या फिर कैपिटल टेक्निक्स लगाए, जिसके वजह से क्या कर सके, वो प्रोडक्शन कर पाए। पहली तो ये बात हो जाती है, ठीक है। सेकंड बात क्या आती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें या फिर एक पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये भी एक प्रोड्यूसर की दिक्कत होती है। अगर वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा तो उसको प्रॉफिट अर्न होगा, अगर वो पुअर सेक्शन के लिए करेगा तो उसको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, क्योंकि पुअर्स लोग तो उसको अवॉइड कर देंगे ना, उसको खरीद थोड़ा ना पाएंगे उसको, है ना। तो ये तो एक ही भी प्रॉब्लम हो जाती है कि किसके लिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे। एंड लास्ट वन क्या हो जाती है, वेयर, कहाँ पे वो क्या करे, प्रोड्यूस करे उस चीज को। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि कहाँ पे कंज्यूमर प्रोड्यूस करे, कि कहाँ से वो अपना लैंड लेके आए, लेबर कैसे लगाए, एंटरप्रेन्योरशिप कौन बनाए। वो तो बहुत ज्यादा चीजें होती है ना, कि अगर उसके पास वो चीज नहीं होगी, सारी
देखो अगर उसके पास लैंड ही नहीं होगा, लेबर नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, तो वो कहाँ से ये चीज करेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए तो एक प्रोड्यूसर की भी दिक्कत हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, अगर वो इन सारी चीजों को प्रॉपरली यूज कर लेता है, बट अगर उसका प्रोडक्ट क्या नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, तो वो कैसे क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है, हर इंसान, देखो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होती है, वो क्या चाहते हैं कि मैं क्या अर्न करूं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूं। और एक गवर्नमेंट क्या करता है कि मैं सोशल वेलफेयर करूं। तो ये तो हो जाती है एक प्रोड्यूसर की कि मैं कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूं। कंज्यूमर की क्या डिमांड होती है कि मैं सेटिस्फेक्शन कैसे लूं। तो पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया किसका, माइक्रो का, कि माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, जो स्मॉल लेवल्स की प्रॉब्लम्स होती है। अब स्मॉल लेवल्स कौन होते हैं, ये होते हैं, है ना। तो ये हो गई बात। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि माइक्रो में क्या होता है। देखो माइक्रो में, जब हम माइक्रो में पढ़ते हैं ना, तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। मीन्स कि हम कैसे डिमांड करें, कैसे सप्लाई करें। अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं हम, सप्लाई कम हो रही है, तो कैसे। ये एक आपका 11th क्लास में ही माइक्रो में चैप्टर है, तो हम उसको जब क्लियर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। और आपको पढ़ना है ये चैप्टर, तो आप हमारी वीडियो देख लेना, मैं एक और वीडियो डालूंगी इस टाइप की डिमांड एंड सप्लाई की। 11th क्लास की भी हम माइक्रो की बुक्स कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई मीन्स मार्केट के बारे में। हमारी तो ये कि तो वो होती है कंज्यूमर की, कि मैं कैसे अपने मार्केट, देखो एक प्रोड्यूसर का क्या होता है कि मैं अपना एक अच्छा सा क्या बनाऊं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, कि जिससे कि मेरी मार्केट में क्या हो, वैल्यू हो मेरे प्रोडक्ट की। अब वो तो किसकी प्रॉब्लम होगी, मार्केट की, प्रोड्यूसर की, ठीक है, कि मेरी मतलब कि मैं अपना कैसे की वो करूं, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे अपना मार्केट में ना एक लेवल बनाऊं प्रोडक्ट का। तो ये तो किसकी प्रॉब्लम होगी, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम होगी, मार्केट के अंदर ही बता रही हूँ, ठीक है। और कंज्यूमर की क्या होगी कि उसको मार्केट से ही ऐसा प्रोडक्ट हो कि उसको उससे क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसमें भी हम कहाँ पे जाते हैं, हर चीज के लिए मार्केट में जाते हैं। ये तो है नहीं कि हमारे घर बैठे आ जाती है, घर बैठे भी आती है ना, ऑनलाइन मंगाते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन मंगा लिया हमने, तो भी तो वो क्या होता है, हमारा एक मार्केट जैसा ही तो होता है ना। अगर हमने ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो हमारे भी वहां से बहुत सारी दिक्कत आती है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है भी, नहीं मिलता कई बार। तो ये भी हमारी क्या होती है, डिमांड होती है। तो इसमें जो मार्केट फोर्स होता है ना, वो क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, माइक्रो के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये भी पॉइंट हो गया। सेकंड, किसके अंदर मार्केट फोर्स होता है, जैसे कि हम डिमांड किसकी करें, सप्लाई किसकी करें, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तो इसमें मार्केट फोर्स में मैंने बता दिया कि प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की भी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप इजीली बता सकते हो इस चीज को। एंड थर्ड वन इज, लास्ट पॉइंट हमारा थर्ड क्या है कि जब हम माइक्रो पढ़ते हैं ना, तब क्या होती है, देन मैक्रो इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है कि जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो हम मैक्रो की बात नहीं करते। अभी हम मैक्रो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा क्या चीज है। देखो माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो कांस्टेंट क्यों रहती है। जब आप देखो, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, किसकी, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैक्रो में तो हम क्या पढ़ते हैं, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, जीडीपी ग्रोथ क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं ना मैक्रो में तो। और माइक्रो में हम किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की, मतलब कि स्मॉल लेवल के ऊपर होता है, ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है। तो हम जब माइक्रो पढ़ते हैं ना, तब हम इसके बारे में बात नहीं करता गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, बजट कैसे लॉन्च किया जाता है, ऐसे हम कोई भी बात नहीं करते हैं किसके अंदर, मैक्रो के अंदर। हम माइक्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हम लोगों की बात ही करते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि है माइक्रो में हमने पढ़ा कि पहले हमारा तो यही बेस क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की। अगर हम सीधा ही किसके ऊपर आ जाते हैं, मैक्रो के ऊपर आ जाते हैं, बड़े लेवल के आ जाते हैं, तो हमें समझने में टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हम पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है कि माइक्रो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है जब हम
मैक्रो कांस्टेंट रहता है जब हम माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है। कब कांस्टेंट रहेगा, किस कंडीशन में रहेगा, माइक्रो के लेवल में। ये बात याद रखना, जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं ना तो माइक्रो पढ़ेंगे ना तो मैक्रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर। अब लास्ट वन आ जाता है, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट 2, पूरा ही टॉपिक माइक्रो एंड मैक्रो का, ठीक है। ये 3 नंबर का आता ही आता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या दे, एक सिंगल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक सिंगल इंडिविजुअल, है ना। ये हो गया हमारा सिंगल इंडिविजुअल की। तो हमने यहाँ पे तो पढ़ लिया माइक्रो, हम पढ़ेंगे मैक्रो क्या होता है। देखो हम मैक्रो में पढ़ा, माइक्रो भी हमने माइक्रो पढ़ा। माइक्रो क्या है, मैक्रो का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब हमने माइक्रो में तो क्या पढ़ा था कि हम स्मॉल लेवल्स की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, लार्ज लेवल के ऊपर, मीन्स पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, होल कंट्री की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। जैसे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, ये तो क्या आपका पहला पॉइंट कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारी कंट्री में, जीडीपी ग्रोथ को हम कैसे इंक्रीज करें, गवर्नमेंट बजट कैसे लॉन्च किया जाता है, ये तो हम पढ़ते हैं मैक्रो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट भी बहुत इजी है। अब देखो जब हम वहां पे माइक्रो पढ़ रहे थे ना, तब क्या थी, मैक्रो कांस्टेंट थी। अब जब हम मैक्रो पढ़ेंगे ना, देन क्या रहेगी, माइक्रो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, चीज कांस्टेंट हो जाएगी। जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम पे हम ये बात नहीं करेंगे कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम क्या है, नहीं। हम ये सीधा लार्ज लेवल के ऊपर बात करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करे, बजट कैसे लॉन्च किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, हम इस कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम माइक्रो के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमारे बारे में नहीं पढ़ेंगे, और लोगों के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल करें, गवर्नमेंट इन चीजों को कैसे कंट्रोल करता है। तो हम ये किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन पॉइंट क्या हो जाता है इसके अंदर, तो उसके अंदर कौन करता है रोल प्ले, मार्केट पर करता है। अब इसके अंदर कौन करेगा, हमने कहा कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर गवर्नमेंट होती है ना, उसका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। और इसको कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, मैक्रो के अंदर, ठीक है। तो ये तो थे 3 पॉइंट माइक्रो एंड मैक्रो के। अब इसके बाद आ जाते हैं एक लास्ट वन होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेबर की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा वेसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो हमने जब माइक्रो कर लिया ना, तो हमें मैक्रो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हमारा एक बेस क्लियर हो गया, हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। तो अब हमें मैक्रो पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले हमें अपना बेस क्लियर करना है, उसके बाद हम जब हार्ड डिफिकल्टीज के ऊपर आते हैं ना, तब हमें वो चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ज़्यादा ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना, जिससे कि लोगों को मोर एजुकेशन दे कैन गेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।